इस वक्त की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल को चाय के लिए बुलाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल जी को फोन आ चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, चाय के लिए उन्हें फोन आ चुका है। तो हरियाणा से रविंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, चाय पर बुलाया गया है, क्या मायने इसके? कंफर्मेशन, बर्थ पक्की? देखिए, जब मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया था, नायब सैनिक को बनाया गया था, उनको सांसद के लिए चुनाव लड़ाया गया, तब भी से माना जा रहा था कि उस समय तो हालांकि कयास ये लग रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के अगले अध्यक्ष भी हो सकते हैं, जिस तरह से उनका इक्वेशन कम्युनिकेशन पार्टी के आला नेतृत्व के साथ है। अब जो खबरें आ रही है, हालांकि इसकी पुष्टि एक बार फिर मैं कर रहा हूँ, 11:30 बजे जो आएगा वही पुष्टि है। इसके पहले सिर्फ कयास है। खबर आ रही है कि उनको भी फोन किया है, खबर ही आ रही है, अभी हम इतना ही कर सकते हैं जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन ना आ सके। इन सब के बीच अंजू महाराज जी जेडीयू की प्रवक्ता हैं। अंजू महाराज जी, सबसे पहले तो बता दीजिए कि आपकी पार्टी से कौन कौन से नेताओं के नाम है, कंफर्म कर दीजिए। चंदन जी, देखिए, ऐसा कोई भी ऑफिशियल आधिकारिक तौर पे हम लोगों को भी जानकारी नहीं है सूत्रों के हवाले से, और जो आप लोगों के माध्यम से हम लोग देख पा रहे हैं उसमें 2 नामों की चर्चा है। हमारे पार्टी के संसदीय दल के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय ललन बाबू और आदरणीय रामनाथ ठाकुर साहब का। तो ये आधिकारिक तौर पे नहीं, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो आप लोग के माध्यम से खबर आ पा रही है तो उतना अवेयर हम हैं। बाकी मुझे लगता है कि आधा 1 घंटा में वो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जी, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से दावा किया है और जिस तरह से ठुकरा दिया है, इसको लेकर के काफी जो है नाराजगी देखने को मिल रही है इंडिया गठबंधन के खेमे में। नहीं, देखिए चंदन जी, ये वही लोग हैं ना कि कुछ दिनों पहले हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाते थे, कहते थे कि राजनीति में अब इनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। लेकिन जो बिहार की जनता ने जनादेश दिया, उनके मुंह पे एक करारा जवाब था। अब ये महत्वपूर्ण नहीं है चंदन जी कि इन्होंने ऑफर दिया है। ठीक है, इन सबके बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। ये निमंत्रण पत्र, इसी तरह का निमंत्रण पत्र जा रहा है नेताओं को और डिग्निटरीज को। ये जो निमंत्रण पत्र है, ये श्री रामनाथ ठाकुर जी के लिए है, जो कि जनता दल यूनाइटेड के हैं। स्वीयरिंग इन सेरेमनी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इस तरह का निमंत्रण पत्र एट राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली ऑन संडे June 9, 2024 एट 7:15। इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस तरह का निमंत्रण पत्र ही भेजा जा रहा है सभी जो गणमान्य मंत्रीगण है, माफ कीजिएगा, जो नेता या फिर अधिकारी होने जा रहे हैं। रामनाथ ठाकुर जी को जो भेजा गया है वो वाला निमंत्रण पत्र हमारे पास आया है, उसकी तस्वीर हम अपने दर्शकों के लिए साझा कर रहे हैं। इन सबके बीच शिवम, एक बड़ा सवाल कि आखिरकार ये निमंत्रण भेजा कहां जाता है, किसकी ओर से भेजा जाता है? नीचे लिखा हुआ है राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली, तो क्या राष्ट्रपति भवन की ओर से ही न्योता भेजा जाता है, सरकार तय करती है? ये थोड़ा आप साफ कर दीजिए। बिल्कुल, अगर राष्ट्रपति भवन लिखा हुआ है तो राष्ट्रपति भवन की तरफ से ही जाता है, इसमें तो कहीं दो राय नहीं है कि प्रेषक की तरफ से ही जो लिखा जाता है उसी का नाम नीचे आता है। तो अंततः मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का सम्मान विपक्ष को अब कर लेना सीख लेना चाहिए, क्योंकि जो स्थितियां इनके चुनाव में हो गई हैं उसके हिसाब से तो मैं एक ही शेर कह सकता हूं कि मेरी भूल थी कि मैंने तुझे कभी अपना मान लिया, जा तेरा मिलना भी अब मैंने सपना मान लिया। 4-5 दिन के लिए जो वो वूफला हुआ था, जो माहौल बना था, जो लगा था लोगों को हो जाएगा, बहुत सारे लोगों के सपने बन गए थे, आस जग गई थी, आज वो शपथ के साथ ही उन सभी आशाओं पर पूर्ण विराम लग जाएगा। 5 साल के लिए फिर से खून लग गया है विपक्ष को, कोई फॉर्मूला मिल चुका है कि किस तरह से आपकी सीटें घटाई जाए। अनंत विजय जी, मोदी 3.0, क्या कई परिपाटियां टूटने जा रही हैं? सामान्य शिष्टाचार का पालन किया जाता है, विपक्ष जो है चुनाव खत्म होने के बाद कड़वाहट भूल करके बधाई देता है, रचनात्मक सहयोग की बात करता है। इस बार ऐसा देखने को नहीं मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा देखने को। मुझे लगता है कि जो विपक्ष के नेताओं की नाराजगी है निमंत्रण पत्र को लेकर, तो निमंत्रण पत्र अभी भेजे ही जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि निमंत्रण पत्र हम लोगों के पास भी अभी आने वाला है। फोन हमारे पास भी आया था कि आपको निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है जी, तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए विपक्ष को। विपक्ष अगर इंतजार करेंगे, ये राष्ट्रपति भवन से ही भेजा जाता है निमंत्रण पत्र? कई जगह से भेजा जाता है, प्रिंटेड राष्ट्रपति भवन से होता है, पर वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कई जगहों से होता है। कुछ पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग जो विभाग हैं वहां से भी भेजे जाते हैं निमंत्रण पत्र, लेकिन आमंत्रण जो होता है, जो कार्ड होता है, वो राष्ट्रपति भवन की तरफ से राष्ट्रपति। लेकिन सरकार की भूमिका इसमें होती है, मतलब जो सत्ताधारी पार्टी होने जा रही होती है उसकी भूमिका होती है, आप ये कह रहे हैं? ऑब्वियसली सरकार की तो भूमिका होगी, क्योंकि सरकार की भूमिका के बिना तो संभव ही नहीं है। ठीक है,
ठीक है, हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं कौन कौन से फॉरेन डिग्निटरीज आने जा रहे हैं। शेख हसीना, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति श्रीलंका रानिल विक्रमसिंघे, मोहम्मद मुइज्जू, दिलचस्प नाम है ये उनका। इसके अलावा मोहम्मद अहमद अफीक है जो कि सेशल्स के उपराष्ट्रपति हैं, प्रविंद जगन्नाथ हैं जो कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, वो भी यहां पर आ रहे हैं। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नेपाल पुष्प कमल दहल प्रचंड भी हमारे साथ है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े रहेंगे, उनसे हम इस शपथ ग्रहण को लेकर